दोस्तों iOS 18.3 का जो अपडेट है वो आपके आईफोन के लिए आ चुका होगा और आपने शायद इसे अपने आईफोन में इंस्टॉल भी कर लिया होगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं दोस्तों जो कि अपडेट के बाद आपको अपने आईफोन में चेंज करनी चाहिए। वो क्या क्या चीजें हैं चलिए हम जानते हैं आज के इस वीडियो में। वैसे दोस्तों मैं माफी चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है काफी डिले है, लेकिन फिर भी जो वीडियो है वो आप इन तक जरूर देखिए क्योंकि काफी वैल्यूएबल वीडियो है जिसमें कि आपको कुछ सेटिंग्स हैं जो कि आपको अपने iOS 18.3 को इंस्टॉल करने के बाद अपने आईफोन में चेंज करनी है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम पहले सेटिंग्स की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमें अपने आईफोन में iOS 18.3 को इंस्टॉल करने के बाद चेंज करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने आईफोन की सेटिंग्स में आइए और उसके बाद जनरल सेटिंग्स में आइए और यहाँ आने के बाद आपको सॉफ्टवेयर अपडेट में जाना है। सॉफ्टवेयर अपडेट में आने के बाद दोस्तों ऑटोमेटिक अपडेट्स में आपको जाना है और अगर आपके केस में यहाँ पे ये जो ऑटोमेटिक अपडेट्स है वो डिसेबल्ड है तो आप यहाँ पे iOS अपडेट्स वाला जो ऑप्शन है उसे इनेबल कर दीजिए और साथ ही साथ सिक्योरिटी रिस्पॉन्सेज एंड सिस्टम फाइल्स वाला जो ऑप्शन है उसे भी इनेबल कर दीजिए। ये दोनों सेटिंग्स को इनेबल करने के बाद दोस्तों जो भी जरूरी अपडेट्स होंगे जैसे iOS 18.3 आया है तो हो सकता है कि कुछ बग्स होंगे, लेकिन हालांकि अभी तक मुझे कोई बग्स देखने को नहीं मिला। फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह होंगे या फिर कुछ भी चीजें हो तो इसे फिक्स करने के लिए जो सिक्योरिटी रिस्पॉन्स होंगे या फिर सिक्योरिटी अपडेट्स होंगे वो एप्पल पुश करेगी। तो ये आप इनेबल करके रखिए ताकि वो जो अपडेट आए तो ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड हो जाए और आपके आईफोन में इंस्टॉल हो जाए ताकि आपका जो फोन है वो सिक्योर रहे, स्मूथली वर्क करे, कोई भी बग्स हो तो वो फिक्स हो जाए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप iOS का नया वर्जन आता है उसे अगर यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं, जो अपडेट्स हैं वो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसे भी इनेबल कर सकते हैं और उसके बाद लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स आपके आईफोन में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड हो जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों अगर हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बीटा अपडेट्स अगर आपके केस में इनेबल है, आपके फोन में इनेबल्ड है तो आप इसे ऑफ कर दीजिए ताकि नया जो बीटा वर्जन है वो आपके फोन में इंस्टॉल ना हो और आप स्टेबल वर्जन पे रहें और आप आसानी से जो यहाँ पे स्मूथली वर्क जो कर रहा है, स्मूथ परफॉर्मेंस आपको अपने आईफोन में मिल सके। तो इसलिए बीटा अपडेट्स को डिसेबल कर दीजिए ताकि लेटेस्ट जो बीटा है वो आपके फोन में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड ना हो। वैसे तो दोस्तों iOS 18 जो है वो एप्पल इंटेलिजेंस बेस्ड ही यहाँ पे अपडेट था, मतलब कि ये जो iOS 18 आया था उसमें एप्पल इंटेलिजेंस के बहुत सारे फीचर्स देखने को मिले हमें, लेकिन iOS 18.2.3 जो है यहाँ पे उसमें बहुत सारे एप्पल इंटेलिजेंस के चेंजेस किए गए, नए नए फीचर्स ऐड किए गए। तो iOS 18.3 में जो ये अपडेट्स है, अपडेट इंस्टॉल करने के बाद आपका जो एप्पल इंटेलिजेंस है वो खुद ब खुद यहाँ पे इंस्टॉल्ड होगा। तो इन केस अगर आपको एप्पल इंटेलिजेंस पसंद नहीं है या फिर मतलब आप उसका यूज ज्यादातर नहीं करते हैं तो आप एप्पल इंटेलिजेंस को डिसेबल कर सकते हैं। तो चलिए दूसरी सेटिंग्स एप्पल इंटेलिजेंस के बारे में जानते हैं कि अगर हमें एप्पल इंटेलिजेंस को कैसे डिसेबल करना होगा अपने आईफोन में तो हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने आईफोन की सेटिंग्स में आना है और सेटिंग्स में आने के बाद स्क्रॉल करना है नीचे और यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस एंड सीरी का जो ऑप्शन है वो आपको दिख जाएगा। तो आप इस पे जाइए और यहाँ पे जो सीरी का बटन है उसे आप डिसेबल कर दीजिए और आपके आईफोन में एप्पल इंटेलिजेंस है वो डिसेबल हो जाएगा। अब आप कहीं पे भी अगर आप यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं विजुअल इंटेलिजेंस वगैरह को तो वो भी आप यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि विजुअल इंटेलिजेंस जो फीचर है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे काम करता है एप्पल इंटेलिजेंस के साथ। तो जैसे मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ शटर बटन तो आप देखेंगे कि ये जो कैमरा कंट्रोल बटन है उसको प्रेस करके होल्ड करने के बाद भी यहाँ पे कैमरा ही ओपन हो रहा है क्योंकि मैंने एप्पल इंटेलिजेंस को डिसेबल कर दिया है। इवन कि अगर मैं सीरी को एक्टिवेट करूँ तो आपको पुराना सीरी यहाँ पे देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस वाला जो नया लुक आता था या फिर सीरी 2.0 जो आती थी वो भी यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। तो सिंपली आपको एप्पल इंटेलिजेंस एंड सीरी में आके इसे डिसेबल कर देना है ताकि आपके फोन में एप्पल इंटेलिजेंस जो है वो कहीं पे भी शो ना हो। और फिर से दोस्तों अगर आपको इनेबल करना है इसे तो इनेबल करने के लिए सेम चीजें आपको करनी है, एप्पल इंटेलिजेंस एंड सीरी में आके इसे इनेबल कर देना है। तो दोस्तों अगर आप एप्पल इंटेलिजेंस को इनेबल रखना चाहते हैं और उससे रिलेटेड फीचर्स यूज करना चाहते हैं अपने आईफोन में तो ये जो तीसरा सेटिंग है वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो iOS 18.3 को अपडेट करने के बाद ये जो सेटिंग है वो अपने आईफोन में जरूर कर लें। तो दोस्तों आपको अपने आईफोन में iMessage को ओपन करना है और iMessage को ओपन करने के बाद आप जैसे यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह टाइप करते हैं वैसे नॉर्मली आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो प्लस बटन है उस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे अगर जो फीचर्स हैं या फिर जो भी एप्स वगैरह हैं कुछ इस तरह से दिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे दोस्तों जेनमोजी और इमेज प्लेग्राउंड का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर इनकेस आपको नहीं दिखता है तो आप सिंपली ऐसे स्वाइप अप करिए और आपको वहाँ पे वो फीचर दिखना शुरू हो जाएगा। तो सिंपली आप किसी भी चीजों पे जैसे जेनमोजी और इमेज प्लेग्राउंड है उसको टैप करके होल्ड करिए और कुछ इस तरह से ड्रैग करके आप उसे ऊपर नीचे यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं और उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ से इमेज प्लेग्राउंड को एक्सेस कर सकते हैं बिना इमेज प्लेग्राउंड एप्लीकेशन को ओपन किए हुए और उसके बाद आसानी से आप इमेज प्लेग्राउंड वगैरह को यूज कर पाएंगे, जेनमोजी को यूज कर पाएंगे अपने आईफोन में। वैसे ही दोस्तों पहले यहाँ पे हमें जेनमोजी के लिए यहाँ पे इमोजी वाला बटन पे जाना पड़ता था या फिर कीबोर्ड पे जाना पड़ता था और उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ता था, लेकिन इन सारी चीजों को आप डायरेक्टली अब यहाँ से प्लस बटन पे टैप करके जेनमोजी को एक्सेस कर सकते हैं और कुछ भी जो भी जेनमोजी क्रिएट करना चाहते हैं वो आप डिस्क्राइब करके यहाँ से डायरेक्टली
इसे आसानी से एक्सेस कर पाएंगे और यहीं पे मैसेज में ही यूज कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो यहाँ पे सेटिंग्स है जो कि हमें अपने आईफोन में iOS 18.3 में इमीडिएटली चेंज करनी चाहिए, वो है यहाँ पे समराइजेशंस को लेकर। तो जैसा कि आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि एप्लीकेशंस जो है उसमें समरी यहाँ पे हमें दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे खास बात यह है कि iOS 18.3 का जो समरीज है वो यहाँ पे आप देखेंगे कि उसके जो फॉन्ट है वो थोड़े बहुत चेंजेस के साथ आएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन पे टैप करूँ तो कुछ इस तरह से नॉर्मल फॉन्ट दिखेंगे, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे समरीज पे जाऊंगा तो आप देखेंगे समरीज का यहाँ पे एक आपको आइकन दिख जाएगा और उसके साथ ही ये जो फॉन्ट है वो इटैलिक देखने को आपको मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो समरीज है वो कुछ इस तरह से आपको डिस्टिंग्विश करके यहाँ पे नोटिफिकेशंस में दिखेगा। लेकिन दोस्तों अब आप चाहते हैं किसी भी एप्लीकेशंस के लिए समरीज को डिसेबल करना, तो आप सिंपली यहाँ पे नोटिफिकेशंस में कुछ इस तरह से स्वाइप करके ऑप्शंस पे टैप करेंगे और आपको यहाँ पे टर्न ऑफ उस एप्लीकेशन का नाम दिखेगा और उसके बाद समरीज का ऑप्शन दिखेगा। तो आप सिंपली उस पर टैप करिए और उस एप्लीकेशन का जो समरीज है वो डिसेबल हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे समरीज में कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपने आईफोन की सेटिंग्स में आएंगे और उसके बाद नोटिफिकेशंस में आएंगे और उसके बाद यहाँ पे समराइज नोटिफिकेशंस पे टैप करेंगे आप, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक नया सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा जिसमें कि लिखा होगा समरीज में कंटेन एरर्स। मतलब कि जो समरीज है उसमें एरर्स हो सकते हैं क्योंकि जो समरीज है वो फिर से बीटा में चला जा चुका है। मतलब एप्पल ने इसे बीटा में डाल दिया है ताकि लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो यहाँ पे एप्पल अपना हाथ खड़ा कर सके कि हम तो अभी इसे बीटा में यूज कर रहे हैं, आप इसे 100% एक्यूरेट ना समझे, इसमें कुछ एरर्स हो सकती है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे डिसेबल करके आपको दिखाऊं फिर से इनेबल करने पे, तो आप देखेंगे कि समराइज नोटिफिकेशंस जो है वो बीटा में आपको दिखेगा। तो आपको यहाँ पे टैप करना है और उसके बाद जो भी चीजें आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप उस एप्लीकेशन के लिए समरीज क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे दोस्तों कि तो न्यूज एंड एंटरटेनमेंट वाला जो फीचर है उसमें जो समरीज है वो अभी टेम्परली अनअवेलेबल है। और साथ ही यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि समरीज ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगा जब इसके लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे समराइज ऑल नोटिफिकेशंस पे टैप करिए और जो भी एप्लीकेशंस की समरीज को डिसेबल करना चाहते हैं वो डिसेबल कर सकते हैं, या फिर अगर इनेबल भी रखना चाहते हैं तो इनेबल रख सकते हैं। लेकिन न्यूज एंड एंटरटेनमेंट वाले जो भी एप्लीकेशंस हैं उनका जो समरीज है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगला जो iOS 18.3 सेटिंग्स है दोस्तों वो है फोटोज ऐप से रिलेटेड, जो कि काफी जरूरी फीचर मुझे लगा। मतलब एक अच्छा फीचर लगा अपने फोटोज एक्सपीरियंस को या फिर फोटोज देखने का, वीडियोस देखने का जो एक्सपीरियंस है उसे इनहांस करने के लिए। तो दोस्तों मैं जैसा कि यहाँ पे फोटोज ऐप में जा रहा हूँ और ये वीडियो प्ले करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो वीडियो है वो प्ले होने के बाद यहाँ पे पॉज हो गया। लेकिन अगर आप इसको कॉन्स्टेंटली यहाँ पे प्ले करना चाहते हैं या फिर आपके जो फोन है वो उसमें आपका यहाँ पे ये जो वीडियो है वो कंटिन्यूअसली प्ले होते रहेगा, पॉज नहीं होगा, मतलब कि ये जो वीडियोस है वो लूप में चलती रहेंगी। तो इसके लिए आपको एक यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाता है जिसके लिए आपको अपने आईफोन की सेटिंग्स में आना है और उसके बाद यहाँ पे एप्स में आना है, स्क्रॉल करके नीचे और यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है फोटोज को। क्योंकि हम फोटोज की सेटिंग्स में जाने वाले हैं तो फोटोज ऐप को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करना है नीचे और आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों लूप वीडियोस का एक ऑप्शन है, उसे आप इनेबल कर दीजिए या फिर डिसेबल कर सकते हैं, जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। जैसे लूप वीडियोस में अगर यहाँ पे इनेबल कर दूं तो मैं किसी भी वीडियोस को प्ले करूंगा तो वो प्ले होने के बाद इंस्टेंटली या फिर मतलब वो बार बार वो चीजें प्ले होती रहेंगी। दोस्तों फोटोज और वीडियोस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कैमरा जो एप्लीकेशन है उसके लिए भी एक नया चीज आप यहाँ पे मतलब नया जो सेटिंग है वो आप अपने आईफोन में इनेबल कर सकते हैं iOS 18.3 को इंस्टॉल करने के बाद। वो ये है दोस्तों कि अगर आप पहले वीडियो रिकॉर्ड करते थे तो उस केस में अगर आप कोई भी सॉन्ग्स प्ले कर रहे हैं, म्यूजिक प्ले कर रहे हैं अपने आईफोन में और वो फिर आप कैमरा ओपन करके वीडियो रिकॉर्डिंग इनेबल कर देते हैं तो जो भी यहाँ पे ऑडियोज वगैरह है वो डिसेबल हो जाता है, मतलब पॉज हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड होगा। तो अगर आप कोई भी शॉर्ट वीडियो या फिर स्नैप क्रिएट करते हैं ऑडियो के साथ तो उस केस में जो म्यूजिक वगैरह प्ले करते हैं आप अपने आईफोन में वो डिसेबल हो जाएगा, वो कंप्लीटली पॉज हो जाएगा। तो इसके लिए एक सेटिंग है दोस्तों जिसको कि आपको अपने आईफोन में iOS 18.3 को इंस्टॉल करने के बाद चेंज कर लेनी चाहिए ताकि आप उस म्यूजिक के साथ भी वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाए। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप अपने आईफोन की सेटिंग्स में आइए और सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे जो कैमरा ऐप है उसकी सेटिंग्स में जाना है और यहाँ कैमरा सेटिंग्स में आने के बाद रिकॉर्ड साउंड का ऑप्शन दिखेगा तो आप इस पे टैप करिए और टैप करने के बाद यहाँ पे अलाउ ऑडियो प्लेबैक का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो ये जो सेटिंग है वो आप अपने आईफोन में इनेबल कर लीजिए क्योंकि इनेबल करने के बाद आप कोई भी यहाँ पे सॉन्ग्स वगैरह प्ले कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली पॉज नहीं होगा और रिकॉर्डिंग के साथ वो साउंड आपको सुनने को मिलेगी। जैसा कि यहाँ पे नीचे देखेंगे आप लिखा हुआ भी है कि ऑडियो प्लेबैक विल नॉट पॉज ऑटोमेटिकली व्हेन रिकॉर्डिंग वीडियो, व्हेन प्लेइंग ऑडियो यूजिंग द आईफोन स्पीकर ऑडियो विल बी रिकॉर्डेड इन मोनो। मतलब कि आप जब कभी भी सॉन्ग्स वगैरह प्ले कर रहे हैं, म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, उस केस में अगर आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो मोनो रिकॉर्डिंग के साथ या फिर मोनो ऑडियो के साथ वो जो वीडियो है वो रिकॉर्ड होगा जिसमें कि वो म्यूजिक या फिर जो सॉन्ग्स है वो भी रिकॉर्ड होंगे। तो ये जो सेटिंग है वो आप अपने आईफोन में चेंज कर लीजिए ताकि आप सॉन्ग के साथ भी स्नैप्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं अपने आईफोन में। अगला जो सेटिंग है दोस्तों वो आपको अपने आईफोन में एप्पल इंटेलिजेंस के जो फीचर्स हैं उसको इनहांस करने के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए iOS 18.3 को इंस्टॉल करने के बाद ये जो सेटिंग है आप अपने आईफोन में जरूर चेंज करिए। तो सबसे पहले आपको अपने आईफोन की सेटिंग्स में आना है दोस्तों और सेटिंग्स में आने के बाद कुछ इस तरह से आपको यहाँ सारे सेटिंग्स दिखेंगे। तो आपको एप्पल इंटेलिजेंस एंड सिरी का जो ऑप्शन है उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद
बाद आप स्क्रॉल करिए नीचे, यहाँ पे एक्सटेंशंस में ChatGPT का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो इन केस अगर ये डिसेबल है तो कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन दिखेगा यहाँ पे। तो सेटअप पे टैप करिए और उसके बाद नेक्स्ट करके यहाँ से ChatGPT को इनेबल कर दीजिए। अब आप जैसे ChatGPT को इनेबल करेंगे दोस्तों तो आपका जो आईफोन है वो काफी स्मार्टली ChatGPT के साथ इंटीग्रेट करके आपको सारे डिटेल्स देगा किसी भी चीजों के बारे में जो कि आप यहाँ पे अपने आईफोन से पूछेंगे। इवन कि दोस्तों अगर आप नोट्स वगैरह यूज करते हैं, राइटिंग्स के लिए यूज करते हैं, तो राइटिंग टूल्स में आपको यहाँ पे यहाँ आपको ChatGPT का ऑप्शन मिल जाता है जिसकी मदद से आप कोई भी चीजों को डिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब उसका जो टोन है उसे चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी चीजें कंपोज करनी है तो वो भी आप कंपोज कर सकते हैं यहाँ पे ChatGPT की मदद से। सिंपली आपको डिस्क्राइब करना है कि क्या चीजें आपको लिखनी है, क्या प्रॉम्प्ट्स आप डालेंगे, जो भी जैसा प्रॉम्प्ट्स डालेंगे उससे रिलेटेड टेक्स्ट वगैरह आपको यहाँ पे देखना शुरू हो जाएगा और इस तरह से आप अपने आईफोन में स्मार्टली वर्क कर सकते हैं। तो ये जो सेटिंग है ChatGPT को इनेबल करने का अपने आईफोन में iOS 18.3 को इंस्टॉल करने के बाद जरूर कर लीजिए ताकि आपका जो आईफोन है काफी अलग वर्क कर सके, मतलब आप इनहैंस फीचर्स यूज कर सकते हैं सीरी का अपने आईफोन का। तो ये सेटिंग अपने आईफोन में जरूर इनेबल करिए। दोस्तों नए अपडेट्स के साथ कुछ न कुछ बग्स जरूर आते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हर अपडेट्स में कुछ बग्स ही होते हैं, लेकिन कुछ में होते हैं। तो ऐसे में बग्स वगैरह होंगे तो आपके आईफोन की जो बैटरी है वो अच्छी बैकअप नहीं देगी। तो ये जो सेटिंग है iOS 18.3 को इंस्टॉल करने के बाद अपने आईफोन में जरूर चेक करिए ताकि जो आपका आईफोन है उसमें अच्छी बैटरी बैकअप आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने आईफोन की सेटिंग्स में आना है और उसके बाद जाना है सेलुलर में, और सेलुलर में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपका जो सेलुलर डेटा है उससे रिलेटेड। तो जैसे यहाँ पे सेलुलर डेटा ऑप्शंस हैं तो आपको इसमें जाना है और जाने के बाद आपको यहाँ पे वॉइस एंड डेटा का एक ऑप्शन दिखेगा। तो आप इस पे टैप करिए और टैप करने के बाद यहाँ पे 5G का ऑप्शन दिखेगा, 5G ऑन, 4G, 3G, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि आप यहाँ से 4G या फिर LTE को सिलेक्ट कर लीजिए। ये ऐसा इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि जो 5G होते हैं, अगर आपके एरिया में 5G का टावर सही से वर्क नहीं करता है या फिर हर जगह 5G का नेटवर्क नहीं पकड़ता है तो उस केस में ये जो 4G सेटिंग्स है वो आपके आईफोन की जो बैटरी है उसको बूस्ट करने में काफी हेल्पफुल हो सकती है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे 5G ऑन सिलेक्टेड रखते हैं तो उस केस में जो आपका फोन है वो 5G नेटवर्क को सर्च करने में ज्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। तो अगर आपके एरिया में 5G नेटवर्क सही से वर्क नहीं करता है तो 4G नेटवर्क जो है इनफ होता है यूज करने के लिए, तो आप यहाँ पे 4G इनेबल कर सकते हैं और उसके बाद 4G इनेबल करने के बाद आपका जो आईफोन है उसकी जो बैटरी है वो ज्यादा कंज्यूम नहीं होगी। क्योंकि 4G आज के टाइम में हर जगह अवेलेबल है, लेकिन 5G के टावर्स जो है वो हर जगह अवेलेबल नहीं है, कहीं पे अच्छे से नेटवर्क नहीं आता है। तो उस केस में 5G जो है आपका ज्यादा बैटरी कंज्यूम करने वाला है। वैसे भी 5G जो है दोस्तों यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस के लिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इवन व्हेन इट में रिड्यूस बैटरी लाइफ ऑफ परफॉर्मेंस, तो मतलब कि जो बैटरी लाइफ होती है वो रिड्यूस कर देता है 5G, क्योंकि उसको जो फास्टर डाउनलोड्स वगैरह हैं उसके लिए नेटवर्क अच्छी चाहिए होती है। तो नेटवर्क कवरेज के लिए या फिर मतलब जो 5G टेक्नोलॉजी है उसको यूज करने के लिए जो बैटरी कंजम्पशन है वो ज्यादा होती है। तो इस केस में आप ये डिसेबल कर दीजिए और आपका जो आईफोन है उसकी बैटरी अच्छी परफॉर्मेंस देना शुरू कर देगी। अगला जो iOS 18.3 सेटिंग्स है दोस्तों जो कि आपको अपने आईफोन में एक बार जरूर चेक करनी चाहिए या फिर चेंज करनी चाहिए, वो है प्राइवेसी से रिलेटेड। तो आपको अपने आईफोन की सेटिंग्स में आना है और यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लोकेशन सर्विसेज आपको दिखेगा। तो लोकेशन सर्विसेज को आप अगर इनेबल रखते हैं तो उस केस में आपका जो आईफोन है वो बहुत ज्यादा बैटरी कंज्यूम करता है, क्योंकि बार बार वो आपका जो लोकेशन है उसमें GPS यूज करता है। लोकेशन को फेच करने के लिए नेटवर्क यूज होती है, तो उस केस में आपका जो आईफोन का बैटरी है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे डिग्रेड होगा। तो उस केस के लिए दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लोकेशन सर्विसेज को डिसेबल रखिए। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप लोकेशन सर्विसेज को डिसेबल करेंगे तो बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि फाइंड माई है, आपका फोन कहाँ पे है, क्या अगर गुम हो जाता है फोन, आपका चोरी हो जाता है, तो उस केस में आप ये यूज नहीं कर पाएंगे, मतलब ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे जो लोकेशन सर्विसेज हैं उसमें मेक श्योर करें कि आप किन चीजों के लिए, किन एप्लीकेशंस के लिए लोकेशन सर्विसेज इनेबल रखते हैं। जैसे एयरटेल एप्लीकेशन देखेंगे आप यहाँ पे है, तो मुझे यहाँ पे एयरटेल के लिए लोकेशन की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे नेवर कर सकता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसको मैं यहाँ पे लोकेशन की जो मतलब लोकेशन फंक्शनैलिटी है उसका यूज नहीं है, मैं यूज नहीं करता हूँ। जैसे जीबोर्ड है, जीबोर्ड में मुझे लोकेशन नहीं चाहिए, तो ये सारी चीजें मैं यहाँ से डिसेबल कर सकता हूँ। और डिसेबल करने के बाद क्या होगा दोस्तों कि मतलब बहुत ही कम एप्लीकेशन होंगे जो कि लोकेशन सर्विसेज यूज करेंगे, तो आपका जो बैटरी है वैसे भी यहाँ पे कम कंज्यूम होने वाला है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे प्राइवेसी के हिसाब से एक और चीज है कि आप ये ध्यान रखिए कि आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे जो अगर आप यहाँ यूज करते हैं लोकेशन सर्विसेज को तो उसमें क्या क्या चीजें सिलेक्टेड है। जैसे जीबोर्ड है यहाँ पे सिलेक्टेड, तो मैं जीबोर्ड में देखेंगे आपकी यहाँ पे व्हाइल यूजिंग द ऐप यूज कर रहा हूँ। लेकिन अगर इन केस आपका यहाँ पे कुछ भी ऑलवेज वगैरह सिलेक्टेड है तो मेक श्योर कर ले कि उस एप्लीकेशन में आपको हमेशा लोकेशन सर्विसेज की जरूरत है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसे डिसेबल कर दीजिए, क्योंकि वो एप्लीकेशन जो है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वो आपको टाइम टू टाइम ट्रैक करते रहेगा, ऑलवेज सिलेक्टेड रहे। तो इसके अलावा दोस्तों जो अगला और आखिरी सेटिंग्स है जो कि आपको अपने आईफोन में
अभी चेंज करनी चाहिए iOS 18.3 को इंस्टॉल करने के बाद। वो यहाँ पे आपके CPU यूसेज को कम करेगी, बैटरी कंजम्पशन को कम करेगी। तो उसके लिए आपको अपने आईफोन की जनरल सेटिंग्स में आना है और उसके बाद इंस्टॉल करके नीचे बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेशेस का ऑप्शन दिखेगा आपको, तो आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेशेस जो है दोस्तों, उसको आप यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं ताकि जो बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशंस हैं वो हमेशा फेच नए डेटा को ना करते रहे और आपका जो बैटरी है वो ज्यादा यूज ना हो, बैटरी परफॉर्मेंस आपका डिग्रेड ना हो और साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो डेटा है वो यूज ना हो ज्यादा। तो उस केस में आप यहाँ पे इसे ऑफ कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर आप वाईफाई वगैरह यूज करना है तो वाईफाई पे आप रख सकते हैं ताकि आपका सेलुलर डेटा ज्यादा यूज ना हो, वाईफाई पे सारे कुछ बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेशेस होते रहें। और इसके अलावा एक और सेटिंग्स है दोस्तों कि आप उन एप्लीकेशंस का, जैसा कि आप जिन जिन एप्लीकेशंस को यूज करते हैं जो जरूरी हैं, जैसे अगर मैं बात करूं मेल की, तो यहाँ पे जीमेल जो एप्लीकेशन है वो मुझे रिक्वायर्ड है कि बैकग्राउंड में ये वर्क करते रहे, तो मैं इसे इनेबल रखूंगा। और बाकी वह ऐसे एप्लीकेशंस जो कि बैकग्राउंड में ऐप रिफ्रेशेस मुझे नहीं चाहिए, उन सारे को मैं डिसेबल कर दूंगा। जैसे कि यहाँ पे जो बैटल ग्राउंड से BGMI जो एप्लीकेशन है वो मुझे बैकग्राउंड में यहाँ पे ऐप रिफ्रेशेस इसकी नहीं चाहिए थी, तो मैंने इसे डिसेबल कर दिया है। ऐसे ही आप यहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, जिनके आप बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेशेस को डिसेबल करना चाहते हैं। और जैसे ही आप डिसेबल करेंगे दोस्तों, उसके बाद आपका जो फोन है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी और साथ ही साथ जो बैटरी बैकअप है आपके आईफोन का वो भी बढ़ जाएगा। तो ये जो सेटिंग्स है दोस्तों, आज 17.3 को इंस्टॉल करने के बाद अपने आईफोन में जरूर आप चेंज कर लीजिए ताकि आपका जो आईफोन है वो अच्छे से वर्क कर सके और साथ ही साथ आप जो नए फीचर्स हैं उनको भी यूज कर पाए।